Students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to look at 20 multiple choice question regarding the Panchayati Raj system. So let's begin the class. This is a very important topic as many questions related to it appear in NDA, schools and competitive exams. So get started. तो 20 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, आइए देखते हैं. पंचायती राज सिस्टम इज रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी. एंड करेक्ट आंसर इज बी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल amendment gave constitutional status to Panchayati Raj institution? 42 amendment, 44th amendment, 73rd amendment, 74th amendment. And correct answer is C, 73rd amendment. The third amendment, the 73rd Constitutional Amendment Act came into force in 73rd Constitutional Amendment Act जो है वो कब फोर्स में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? 1990, 1991, 1992, 1993 and the correct answer is D, 1993. फोर्थ नंबर देखिए, पंचायती राज इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में रखा गया है? पार्ट 8, पार्ट 7, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11. तो इसका करेक्ट आंसर है बी इज़ द राइट आंसर, पार्ट 9. नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर ग्राम सभा? कौन सी आर्टिकल जो है वो ग्राम सभा को प्रोवाइड करती है? आर्टिकल 243A, आर्टिकल 245, आर्टिकल 356, आर्टिकल 370. एंड द सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 243A. ए नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ? ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? विलेज ऑफिसर्स ओनली, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली, ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ अ विलेज, पंचायत मेंबर्स ओनली. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ अ विलेज. जितने भी 18 साल के ऊपर जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं वोट के लिए, वो सभी मिलकर के ग्राम सभा को बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? किस कमिटी ने 3 टायर करने को बोला था पंचायती राज सिस्टम को? तो आपके आंसर हैं सरकारिया कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, मंडल कमीशन, पुंची कमीशन. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, बलवंत राय मेहता कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year was the बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंटेड? बलवंत राय मेहता कमेटी किस साल अपॉइंट की गई थी, नियुक्त की गई थी? 1957, 1962, 1977, 1985. एंड द राइट आंसर इज ए, 1957. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द पंचायती राज सिस्टम? किस स्टेट ने अपने यहाँ पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब. तो इसका सही आंसर है बच्चों सी, राजस्थान. राजस्थान के नागौर ज़िले में फर्स्ट टाइम ये इम्प्लीमेंट हुआ था पंचायती राज सिस्टम. उसके बाद महाराष्ट्र से, फिर आंध्र से सबसे शुरू हो गया था. नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वॉज इनोग्रेटेड एट जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर. जो फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम है उसका इनोग्रेशन कहाँ किया गया था? तो जैसा कि अभी हमने बताया, राजस्थान के नागौर ज़िले में. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नागौर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंचायती राज सिस्टम जनरली हैज़? पंचायती राज सिस्टम जनरली किस टाइप का है? 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर्स. तो इसको ज़्यादातर बलवंत राय मेहता कमेटी की जो बातें हैं उसको रिकमेंड करते हुए 3 टायर्स रखा गया है. तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3 टायर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोएस्ट टायर ऑफ पंचायती राज?
जो पंचायती राज का जो 3 टायर्स है उसमें सबसे जो लोएस्ट टायर है वो कौन सा होता है? जो लोएस्ट वाला जो लेवल है वो क्या होगा? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो सबसे छोटा होता है बच्चों ग्राम पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मिडिल टायर ऑफ पंचायती राज इज ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो जैसे कि सबसे नीचे लेवल होता है ग्राम पंचायत और उसके ऊपर होती है पंचायत समिति, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पंचायत समिति। द हाईएस्ट टायर ऑफ पंचायती राज इज, तो सबसे हाईएस्ट क्या होगा? सबसे हाईएस्ट में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद। तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा जिला परिषद। तो आपको यहाँ तीनों तरह के आंसर मिल गए। सबसे नीचे लोअर में जो रहेगा वो रहेगा ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होगी पंचायत समिति और उसके ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे होगा जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज़, जो टर्म है पंचायती राज सिस्टम का, कितने कार्यकाल होते हैं, कितने समय का? तो 3 years, 4 years, 5 years, 6 year एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 5 years। ये क्योंकि एक संवैधानिक है, संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये पंचायती राज सिस्टम, तो इसको भी संविधान में 5 साल के लिए ही जगह दी गई है। इसके इलेक्शन एवरी 5 years में होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, 5 years। नेक्स्ट देखिए, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत इज़ नॉट लेस देन, जो पंचायती राज सिस्टम में वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन रखे गए हैं वो इससे कम नहीं होना चाहिए। 20%, 25%, 33%, 50% एंड द करेक्ट आंसर इज़ 33%। तो 33% जो है रिजर्वेशन मिला है वुमेन्स को पंचायती राज सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्शन टू पंचायत आर कंडक्टेड बाई, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उनको कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट। तो स्टेट जो है बच्चों, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट में, और जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट में उन सब के लिए वो कंडक्ट कराती है इलेक्शंस। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं और जो बड़े बड़े पदों के लिए इलेक्शंस होते हैं लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की जिम्मेदारी इन पर होती है। और स्टेट के अंदर जितनी भी इलेक्शंस होते हैं, या वो विधानसभा के इलेक्शंस हो गए या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन हो गए, उसकी जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सब्जेक्ट रिलेटेड टू पंचायत? कौन सा शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत से रिलेटेड है? 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल एंड 9th शेड्यूल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th शेड्यूल, जोड़ा गया था बाद में, तो 11th शेड्यूल इज़ द राइट आंसर। तो 11th शेड्यूल जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11th शेड्यूल कंटेन्स, कितने 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट को रखा गया है? 18 सब्जेक्ट, 22 सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट, 30 सब्जेक्ट। तो आपके करेक्ट आंसर क्या होंगे? 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट को जगह दी गई है। तो करेक्ट आंसर इज सी, 29 सब्जेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, 20th क्वेश्चन, विच कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? किस कमेटी को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए रेकमेंड किया गया था? अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, सरकारिया कमीशन और राज मन्नार कमेटी। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर ए, अशोक मेहता कमेटी। विच कमेटी रेकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। तो यहाँ कुछ रिवीजन फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था वो 1992 में हुआ था और इफ़ेक्टिव हो गया था 24 अप्रैल 1993 से, यानी कि 24 अप्रैल को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए हम उसका स्टैब्लिश डे मनाते हैं। 24 अप्रैल पंचायती राज डे मनाते हैं। पार्ट क्या है? पार्ट 9 है।
आर्टिकल हो जाएंगे 243 से लेके 243O तक, और 11th शेड्यूल में इसको जगह दी गई है। और टोटल सब्जेक्ट पंचायती राज सिस्टम के अंदर कितने हैं? 29। और इसको 3 टायर्स बनाया गया। सबसे लोएस्ट है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, और सबसे हाईएस्ट है जिला परिषद। फर्स्ट स्टेट कौन सा था? तो राजस्थान था, जहाँ पे 1959 में नागौर ज़िले में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। की कमेटी जो है वो है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी, जो सबसे फर्स्ट में आई थी बच्चों 1957 में। तो इसलिए ये की इसके रिवीजन फैक्ट्स थे कुछ, इनको भी आपको ज़रूर से याद रखने चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस से जुड़ना है तो आप देखते रहिए आरपी क्लासेस, डॉक्टर आरपी क्लासेस। और थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।